भगवान के श्री चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम और यहाँ उपस्थित सभी को मेरा हार्दिक सायराम। ये 2020 की बात है, 2020। मुझे पुट्टपर्ती छोड़ना पड़ा, रेडियो साई मैंने छोड़ दिया और मैं आके बैंगलोर में सेटल हो गया। वो निर्णय लेना बहुत मुश्किल था, इसलिए मैं स्वामी से प्रार्थना कर रहा था कि स्वामी आप सपने में आके बता दो, यहां रहो बोल दीजिए मैं यहीं रह जाऊंगा, या निकल के चले जाओ बोल दीजिए मैं चले जाऊंगा। आप इंडिकेशंस दे रहे हैं मुझे कि यहां रहना ठीक नहीं है, लेकिन एक बार बोल दीजिए ना कि निकल जाओ। नहीं कर रहे स्वामी, इतना तड़प रहा हूं, इतना तड़प रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन मुझे वो आंसर नहीं मिल रहा। अक्टूबर 6, 2020, 6 अक्टूबर 2020, प्रोफेसर जी वेंकटरामन, जो रेडियो साई के सबसे उच्च डायरेक्टर थे, सबसे पहले डायरेक्टर जिनको स्वामी ने स्वयं बनाया था डायरेक्टर, स्वामी के रेडियो साई डायरेक्टर, उनका जन्मदिन है अक्टूबर 6 को। तो हर साल उनके जन्मदिन पर मैं उनको जाके विश करता हूँ, उनका मतलब उनका ब्लेसिंग्स लेता हूँ। और वो इतने महान आदमी हैं, आप उनके अगर पैर छुओगे ना, क्योंकि उनका मतलब उम्र अभी 85-86 है, वो तुम्हें उनका पैर छूने नहीं देंगे। ये बताएंगे कि अगर कोई बोलता है कि वो आशीर्वाद दे रहा है तो वो तुम्हें उल्लू बना रहा है, आशीर्वाद देने वाला सिर्फ ये है, बस उनका पैर पड़ो बस। अरे इतना सीधा सीधा आदमी है, इतना ठीक से बोल देते हैं। जब 2007 में मैं MBA ख़त्म करके स्वामी से पूछ रहा था कि कोई काम दो मुझे, स्वामी ने मुझसे कहा था कि तुम जाके वेंकटरामन को खुश करो, स्वामी खुश हो जाएंगे। इस प्रकार मैं रेडियो साई में भर्ती किया था अपने आप को। उसके बाद हर साल वेंकटरामन सर के जन्मदिन पर मैं उनसे कहता था कि सर स्वामी ने बताया है कि तुम्हें खुश करने से स्वामी खुश होंगे। और वेंकटरामन सर मुझे कहते थे कि हाँ स्वामी को खुश करना आसान है, मुझे खुश करना आसान नहीं है, तुम्हें और भी मेहनत करना होगा, और भी परिश्रम करना होगा। उन्होंने कभी भी मुझसे यह नहीं कहा कि मैं तुमसे खुश हूं। और 2015 में वे रेडियो साई डायरेक्टरशिप उन्होंने छोड़ दिया, त्याग दे दिया बस। तब तक उनके मुंह से मैं कभी सुना ही नहीं था। 2016, 17, 18, 19, 2020 में उनके जन्मदिन पर मैं सोचा कि उनसे मैं पूछूंगा कि सर मैं सोच रहा हूं कि मैं छोड़ के जाने वाला हूं। लेकिन ये पूछने से पहले ही मैंने उनको फिर से ये कहा कि सर स्वामी ने कहा था कि आपको खुश करने से स्वामी खुश हो जाएंगे। उस दिन ना मालूम नहीं क्यों, लेकिन वेंकटरामन सर ने तुरंत मेरे तरफ देखकर कहा, ए तुम जाके अपने स्वामी को बताओ कि वेंकटरामन बहुत खुश है तुमसे। जब उन्होंने ऐसा कहा ना, मेरे आंखों में उधर आंसू आ गए। और सर पूछने लगे तुम रो रहे क्यों? मैंने कहा सर अब तक 13 साल में आपने कभी ये नहीं कहा कि आप मुझसे खुश है, और आप आज बोल रहे हैं मुझसे खुश है। उन्होंने कहा हाँ आज मैं बहुत खुश हूं, तुझसे बहुत खुश हूं, तुम स्वामी को बता दो कि तुमने मुझे खुश कर दिया है। और मुझे लगा हाँ ये देखो, स्वामी 13 साल पहले बताए थे कि तुम्हारा यहां मकसद क्या है, वेंकटरामन सर को खुश करना। तुमने खुश कर दिया, तुम्हारा मकसद पूरा हो गया है। ये एक इंडिकेशन था। एक और बार उसके बाद मतलब कुछ हफ्तों बाद मैं कार में जा रहा था, मेरे साथ मेरे बाजू में मेरी बेटी भक्ति बैठी थी। उसने मेरी तरफ मुड़ के कहा, डैडी स्वामी कह रहे हैं कि तुम अपना ऑफिस छोड़ दो। मैं शॉक हो गया, तो मैंने कार रोक दिया वहीं पर साइड पे, और मैंने अपना फ़ोन लिया और कैमरा ऑन किया, क्योंकि जो भी होता है मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। और मैंने बोला कि स्वामी ने क्या कहा? भक्ति ने कहा कि स्वामी ने कहा
कि तुम अपना ऑफिस छोड़ दो और नया ऑफिस में भर्ती हो जाओ। मैंने कहा लेकिन मतलब मैं रेडियो साई में हूँ, रेडियो साई अच्छा नहीं है मेरे लिए। तो भक्ति बोलती है नहीं नहीं, स्वामी कहते हैं कि अब तक अच्छा था तेरे लिए, अभी दूसरे जगह में अच्छा होगा। स्वामी ने तुझे सपने में आके कहा? नहीं, स्वामी ने मुझसे बात किया। कैसे? ऐसे ही। किस भाषा में? दैवी भाषा में, गॉड लैंग्वेज, भगवान की भाषा में। ये भगवान की भाषा क्या होता है? ये भगवान की भाषा वो है जो आदमी, बड़े लोग समझते नहीं है, बच्चे लोग समझ पाते हैं। उस भाषा में स्वामी ने मुझसे कहा कि डैडी को बोलो कि नया ऑफिस जाओ। ये था दूसरा इंडिकेशन। यही मैं बोल रहा हूं, देखिए मतलब स्वामी किस तरीके से अपने पास आते हैं हमें मालूम नहीं, हमें बस अपना कान खोलना है और दिल में भगवान को रखना है, वो आके समझाते हैं। और मैं छोड़ के जब नया जगह पे ज्वाइन भी किया ना, उसके बाद भी मेरे दिल में दुख हो रहा था कि मैंने शायद गलत कर दिया है, मैं क्यों स्वामी मैं निकल गया हूं, क्यों ऐसा हो रहा है। ऐसा मैं जब सोच रहा था, मेरी आदत है कि हर रोज रात को स्वामी के बारे में कुछ पढ़ के या कुछ सुन के सोता हूं। मतलब मेरी इच्छा ये है कि शायद मेरे सपने में स्वामी आएंगे, ये सोच के मैं ये सब करता हूं। तो उस रात मैं एक किताब पढ़ रहा था जहां कस्तूरी जी के सब अन्य भाषणों का वहाँ मतलब उन्होंने जो भी स्पीच दिया है ना कस्तूरी जी, वो सब स्पीच रिकॉर्ड हुए थे। गॉड इन एक्शन, श्री सत्य साई बाबा गॉड इन एक्शन, यह है किताब का नाम। तो उस किताब का 12वीं चैप्टर में पढ़ रहा था और उसमें सोचिए उसी दिन जब मैं दुखी था कि शायद मैं पुट्टपर्ती छोड़ के गलत कर दिया क्या, मैं क्यों यहाँ आ गया, स्वामी आपने ऐसे क्यों करा दिया मेरे से, जब मैं ऐसा सोच रहा था, उस चैप्टर का नाम था गॉड इज एवरीवेयर, भगवान सब जगह है। और कस्तूरी जी कहते हैं कि वो लोग पागल है जो सोचते हैं कि भगवान प्रशांति निलयम में है। भगवान का प्रशांति निलयम सब जगह है। अफ्रीका में प्रशांति निलयम है, ऑस्ट्रेलिया में प्रशांति निलयम है, अमेरिका में प्रशांति निलयम है और सिंगापुर में प्रशांति निलयम है। भगवान का प्रशांति निलयम दुनिया भर में है ऐसे लिख रहे हैं। और उसके बाद वो एक कहानी वर्णन कर रहे हैं। क्या होता है उस कहानी में? एक लड़का है जो अपना ऑफिस छोड़ना चाहता है सोचिए, मतलब मैं सोचा अरे वाह बहुत इंटरेस्टिंग है। वो अभी कलकत्ता में है, कलकत्ता में, और वहां अपना काम छोड़ना चाहता है लेकिन छोड़ नहीं पा रहा। लेकिन वो इतना निराश हो जाता है, वो मतलब ये 1980s की बात है, 1980 उस समय की बात है। तो इतना निराश हो जाता है कि वो अपने पत्नी को एक मैसेज भेजता है घर में जो है कलकत्ता में कि तुम मेरी इंतजार मत करना, मैं आज आने वाला नहीं हूं। क्यों? क्योंकि यह सोचता है कि आज मैं अपना जीवन त्याग दूंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा। हाँ, ये स्वामी का भक्त भी नहीं है ये जो लड़का है, लेकिन उसकी मां जो है ना वो केरला में रहती है, उसकी मां भगवान का भक्त है। तो इस लड़के की बीवी जो है वो उसकी मां को टेलीग्राम भेजती है कि देखो तुम्हारा बेटा ने ऐसा कह दिया, मुझे मालूम है बहुत डर लग रहा है। तो उसकी मां क्या करती है, एक चिट्ठी लिखती है स्वामी को और अपने घर के स्वामी के फोटो के नीचे रख देती है और बोलती है स्वामी मैंने रख दिया चिट्ठी, आपको समर्पित कर दिया। और यह लड़का जाता है हावड़ा ब्रिज से कूदना चाहता है आत्महत्या करने के लिए। जैसे ही कूदने वाला है उसे एक आवाज सुनाई देती है, भगवान की आवाज, स्वामी की आवाज। स्वामी कहते हैं ये मत करो, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। तो ये रोक लेता है अपने आप को, उतर जाता है और ट्रेन पकड़ के वो जाना चाहता है पुट्टपर्ती। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ये मेरे भगवान तो नहीं है लेकिन मेरी मां की भगवान है, मां के भगवान है। और उन्होंने कहा मुझे सुनाई दिया तो मैं जाना चाहता हूं। तो कोलकाता से बैंगलोर आता है ये लड़का। अब बैंगलोर से पेनुकोंडा जाना चाहता है क्योंकि वहां से पुट्टपर्ती जाएगा। उस समय प्रशांति निलयम का रेलवे स्टेशन नहीं था। तो जब पेनुकोंडा का टिकट ले रहा है, वहां बैंगलोर में टिकट का क्लर्क जो है ना, वो क्लर्क बोलता है इस लड़के से तुम पुट्टपर्ती क्यों जाना चाहते हो, भगवान तो वृंदावन या व्हाइटफील्ड में है। लेकिन ये लड़का बोलता है नहीं नहीं मुझे पुट्टपर्ती ही जाना है क्योंकि पुट्टपर्ती में स्वामी है। नहीं नहीं यहां बैंगलोर में स्वामी है।
ये पढ़ के फिर से मुझे मतलब, क्योंकि मैं बैंगलोर में था अभी, और आप जानते हैं मैं जहां काम करता हूं ना, वो व्हाइटफील्ड का स्वामी के आश्रम से 3 किलोमीटर उस पार है, उधर ही है, व्हाइटफील्ड स्वामी के आश्रम के पास ही है। और जब मैं ये पढ़ा, मैं और भी अरे वाह ऐसे आश्चर्यचकित हो गया। ये लड़का जाता है पुट्टपर्ती, और कस्तूरी जी लिखते हैं कि उसी दिन ना व्हाइटफील्ड वृंदावन में समर कोर्स चल रहा था स्वामी का, और जब ये समर कोर्स चल रहा था, स्वामी अचानक कहते हैं कि थोड़ा चावल की कमी है, मैं पुट्टपर्ती जाके चावल लेके आता हूं। अजीब है ये। और अगर चावल भी लाना है, स्वामी को जाना है क्या? लेकिन स्वामी अपना गाड़ी लेके पुट्टपर्ती जाते हैं 1 दिन के लिए, और उस 1 दिन में चावल लाने के अलावा स्वामी इस लड़के को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं और उसे डांटते हैं, बोलते तू पागल हो गया है क्या? हाँ, तुम सोचते हो कि स्वामी कहीं नहीं है? स्वामी सब जगह है। ऐसे निराश मत होना, ऑफिस बदल लेना अपना, ऑफिस बदल लेना अपना, स्वामी है तुम्हारे साथ। उसको सांत्वना देते, शक्ति देते, और बोलते तुम पुट्टपर्ती में ही रहो, तुम्हारी मां आएगी यहां पुट्टपर्ती और ले जाएगी। ये पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि स्वामी मुझे ही बोल रहे कि तुम ऐसे क्यों सोचते हो कि स्वामी कहीं नहीं है? अगर काम छोड़ना है काम छोड़ दो, स्वामी हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। और उसके बाद मैंने अगला वाक्य जो कस्तूरी जी लिखे हैं मैंने पढ़ा, और वो पढ़ते ही ना मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो लड़का जो है ना उस कहानी में, उस लड़के का नाम अरविंद। सोचो क्या मतलब, क्या चांस है कि उसका नाम भी अरविंद होगा। अपने दिल में मैंने स्वामी से कहा, स्वामी 40 साल पहले आपने एक अरविंद को बचाया, और उसकी कहानी से एक और अरविंद को बचाया। मैं खुश हो गया। तो बस इसी प्रकार ना, हर पल हर क्षण स्वामी हमारे साथ है। हमें ये याद रखना चाहिए, बस उनसे मतलब जुड़ जाना है। वो सत्संग के रूप में हो, या भजन के रूप में, या चिट्ठी लिखने के रूप, कोई भी साधना के रूप से उनसे जुड़ जाना है। और कभी ये नहीं सोचना है कि स्वामी हमें छोड़ के गए। बस इसी के साथ मैं अपना ये समाप्त करना चाहता हूँ। अगर कोई प्रश्न है तो मैं कोशिश करूँगा उत्तर देने का। धन्यवाद। जय साईं राम।